अमावस की रात, शापित हवेली पार्ट 4। रघु को लगा कि उसने हवेली को शाप से मुक्त कर दिया है, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि काली परछाई गायब हो गई थी, हवेली शांत हो गई थी, लेकिन क्या सच में ये खत्म हो चुका था? अगले कुछ दिनों तक गांव में सब कुछ सामान्य रहा। गांव के लोग हवेली के पास से बेखौफ गुजरने लगे। लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में हवेली के अंदर हल्की हल्की रोशनी जलती बुझती दिखती। कभी कभी वहां से किसी के चलने की आवाजें आती। कुछ चरवाहों ने बताया कि उन्होंने हवेली के अंदर किसी को हंसते हुए सुना था। रघु पहले तो इन बातों को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे फिर से उस हवेली की ओर खींच लिया। रात के समय जब रघु अपने घर में सोने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक खिड़की के बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। उसने उठकर देखा तो एक पुराना कागज बाहर पड़ा था। उसने उसे उठाकर देखा, उस पर एक अजीब सा संदेश लिखा था। रघु, तुमने मुझे हराया नहीं। मैं वापस आऊंगी। अगली अमावस की रात का इंतजार करो। रघु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये कैसे हो सकता है? क्या वह आत्मा अब भी जिंदा थी? उसने मुनि काका को ये बात बताने का सोचा। सुबह होते ही रघु मुनि काका के पास गया। जब उसने वह कागज उन्हें दिखाया तो मुनि का चेहरा सफेद पड़ गया। रघु, मैंने तुझे बताया था कि यह हवेली शापित थी, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं बताई। रघु चौंक गया। क्या मतलब? आपने क्या छिपाया मुझसे? मुनि ने कांपती आवाज में कहा। तूने जिस आत्मा को बाहर निकाला, वो हवेली में बंद सबसे खतरनाक आत्माओं में से एक थी। लेकिन ये हवेली सिर्फ एक आत्मा का वास नहीं थी। अब जब वो आत्मा मुक्त हो गई है, तो दूसरी आत्माएं जाग चुकी हैं। अगली अमावस की रात कुछ भयानक होने वाला है। रघु अब समझ चुका था कि खतरा अभी टला नहीं है। उसने तय कर लिया कि वह इस बार पूरी तैयारी से हवेली में जाएगा और इस भूतिया खेल को हमेशा के लिए खत्म करेगा। अगली अमावस की रात रघु अकेले हवेली की ओर बढ़ा। हाथ में गंगाजल, माँ का ताबीज और वेदों के मंत्रों की किताब थी। जैसे ही वह हवेली के अंदर घुसा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा ठंडी और भारी हो गई। अचानक हवेली के चारों ओर से धीमी हंसी गूंजने लगी। रघु ने चारों तरफ देखा। दीवारों पर अजीब काले निशान उभरने लगे। हवेली की छत से एक परछाई धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। ये पहले वाली आत्मा नहीं थी। ये कुछ और था, शुद्ध बुराई। रघु ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन इस बार आत्मा ने जोर से चिल्लाकर हवेली को हिला दिया। तुमने मेरी बहन को मुक्त कर दिया, लेकिन मुझे नहीं हरा पाओगे। रघु को अब एहसास हो गया था कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। हवेली में सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई शापित आत्माएं थीं और असली युद्ध अब शुरू होने वाला था।